हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आरव जा रहा है स्कूल, तो उसके लिए मैंने लंच बनाया है और फ्रूट रख दिए हैं। ये है फ्रेंच फ्राइज़, जो उसने डिमांड की थी कि मम्मी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना देना। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ सुबह सुबह। और ये लकड़ी बनाई थी मैंने आज उसके लिए, तो लकड़ी पैक कर रही हूँ, जो कि उसकी फ़ेवरेट है हमेशा। तो पूछ लेती हूँ मैं उससे, बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा उसको रात को पूछती थी, बेटा आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मतलब कुछ स्पेशल अगर खाना हो तो बताया था, नहीं तो बोलते मम्मी रोटी सब्जी है। तो उसका मैंने लंच पैक कर दिया है और वो चले गया स्कूल। काफ़ी दिन बाद स्कूल खुल रहे हैं और मतलब अभी 2 दिन ये स्कूल गया था, फिर 2 दिन छुट्टी पड़ गई थी, फिर से स्कूल गया आज। और मुझे लगता है कि फिर से छुट्टी पड़ जाएगी, क्योंकि सुनने में ऐसे आ रहा है कि अभी फिर छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों की, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। मतलब लगातार 1 हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ पर। और मैंने मशीन में डाले हैं कपड़े, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मौसम खुला हुआ है, रात भर बारिश हुई थी तो हल्का सा खुला हुआ है, बारिश का मौसम है लेकिन बारिश नहीं है। तो मैंने कहा चलो धो देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और डेली कपड़े धुलने होते ही होते हैं, चाहे बारिश हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने मशीन में डाल दिए कपड़े और ड्राई कर दिए हैं कुछ कपड़े। तो उनको फटाफट से धो देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि ड्राई करके डालूंगी ना तो क्या होता है कि हवा से थोड़े बहुत कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। और गर्माहट तो है ही मौसम में, इतनी बारिश होने की वजह से ठंडा बिल्कुल नहीं है मौसम, मतलब उमस भरा है ही। तो फिर इससे क्या होता है कि कपड़ों से ना फिर स्मेल वगैरह जो वो नहीं आती है। और नहीं तो क्या होता है कि बरसात के कपड़ों में स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। और मैं कपड़ों को ना कंफर्ट में धोती हूँ, ताकि थोड़ा स्मेल जो है वो हट जाए और अच्छी खुशबू आए कपड़ों में से। तो बस इन्हें मैं छत में डालूंगी, नीचे नहीं डालूंगी, ताकि हवा में थोड़ा सा देर रहें तो सूख ही जाएंगे। तो मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है कि उत्तराखंड हो चाहे पूरा पहाड़ हो, प्लेन्स हो, कहीं पहाड़ है, कहीं पर मतलब कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश है, पर्वत वगैरह टूट रहे हैं ना। तो आप लोग भी प्लीज़ अभी कहीं मतलब पहाड़वाड़ी साइड पे ना जाएं, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे अलर्ट जारी है देहरादून में एंड पूरे मतलब उत्तराखंड में कहीं कहीं जगहों पे ना अलर्ट है कि मतलब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, जो ऑफिस वगैरह जाने वाले हैं ना उन सब की मतलब घर पे ही वर्क फ्रॉम होम कर रखा है। तो इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत कर दी है, सबको परेशानी होगी। और बट गॉड नोज़ कि इससे कैसे छुटकारा मिलेगा हम लोगों को। तो खैर देखते हैं आगे, ज़िंदगी इसी का नाम है। बस कपड़े वगैरह मैं सुखा के आ गई हूँ। और अभी जो मौसम है ना वो मतलब बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन उमस भरा मौसम है और बादल भी लगे हैं, शायद से बारिश आ जाए थोड़ी देर में। लेकिन कपड़े मैंने टाइम से धो दिए हैं तो सूख ही जाएंगे, हल्के फुल्के ड्राई करके डाले ना तो सूख ही जाते हैं। और आरव गया है स्कूल और वो आता है 2:45 बजे और 6:45 बजे जाता है। 8 बजे का स्कूल है उसका। तो गाड़ी में जाता है ना, तो इसलिए उसे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। ब्रेकफास्ट में आरव के लिए बनाई थी मैंने लकड़ी, तो अपने लिए भी वही बनाई थी। मम्मी के लिए रात की सब्ज़ी थी तो हमने फिर सब्ज़ी नहीं बनाई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब आने जाने में प्लस कपड़े वगैरह सुखाने में, क्योंकि हर दूसरे दिन कपड़े धुलते ही धुलते हैं। बच्चों के हो जाते हैं और मेरी छोटी बेटी है ना, तो उसके तो मतलब डेली कपड़े हो ही जाते हैं, सलवार वगैरह ना, क्योंकि टॉयलेट वगैरह ज़्यादा करती है बच्चे ठंड में भी। और मुझे उसे डायपर भी पहनाना पड़ रहा है, क्योंकि सलवार ना वो इतने ज़्यादा गीले कर रही है ना, तो पूरे दिन सलवार ना पूरे ही नहीं हो रहे हैं। मतलब कम से कम 15-20 सलवार है और वो इतने गीले कर दे रही है कि सलवार बच ही नहीं रहे हैं। तो मुझे फिर कभी कभी ना दिन में डायपर पहनाना पड़ रहा है। तो मैं 4-6 घंटे में उसको चेंज कर देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहना देती हूँ ताकि 2-4 सलवार बच जाए। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और पोर्च में हमने तार लगा रखी ना, तो उसमें कपड़े एक बारी के सूखते हैं, फिर दूसरी बारी के हो जाते हैं, तो इधर उधर टांगने पड़ते हैं। मतलब जैसे दरवाजे में मतलब सब लोग ऐसे सुखाते होंगे दरवाजे में, कहीं मैं कुर्सियों पे, मेरी बेटी का झूला उसके ऊपर, छोटे मोटे कपड़े मैं उसमें सुखा देती हूँ, चारपाई है उसके ऊपर डाल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने की, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि कपड़े सुखाए जाएँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो पता नहीं कब तक रहेगी प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले साल इतनी बरसात नहीं हुई जितना इस बार हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा हो रही है। और इतना अब तो ऐसे कान पकड़ रहे हैं हम कि भाई हमें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मौसम को पता नहीं क्या मंजूर है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे बारिश होती है ना, तो गंडेल नहीं होता, स्नेल, गंडेल बोलते हैं मतलब हिंदी में। तो गंडेल और इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पे। तो मुझे ना उन्हें देख के बड़ा अजीब सा ही लगता है। और जो कीचुए होते हैं, कीचुए तो मतलब ऐसा लगता है जैसे बारिश के साथ आ रहे होंगे फर्श पे। तो बहुत ज़्यादा मुझे बरसात का मौसम तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पता नहीं, तभी इसलिए मुझे बरसात का मौसम पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि बरसात हो ही ना, लेकिन क्या करें, जीव जंतु भी कहाँ जाएंगे। तो बस चलिए, अभी मैं देखती हूँ, मौसम थोड़ा सा घिरने लग गया, हल्के हल्के ना बादल बादल जैसे आ गए हैं।
तो कपड़े छत से नीचे लाऊंगी और यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा, देखते हैं थोड़ा सूखे होंगे नहीं। और इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों कपड़े धोते तो मुझे इतना पसीना, यहाँ पे ना ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है मेरी, यहाँ पे देखो ऑयल ऑयल सा हो गया है, पता नहीं क्यों होता है। और बहुत ज़्यादा उमस है। तो अभी मुझे लंच भी बनाना है, वैसे तो आरा 2:45 बजे आता है ना, तो मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, मतलब 1 बजे के बाद बनाती हूँ। तो मैंने कहा दाल उबाल देती हूँ, और मुझे कुछ अपने सूट भी ना ढीले करने हैं, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे कपड़े जो है अभी मतलब मैंने कुछ सूट सिलने भी दे रखे हैं और कुछ सिल भी रही हूँ। तो मशीन पे मैंने एक सूट लगा रखा है, सिल जाएगा तो आपको दिखा दूँगी कि कैसा सिला है। और सिलने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा मैं सिल रही हूँ, अगर टाइम जैसे थोड़ा मिल जाता है, बेटी सो जाती है तो सिल देती हूँ। और एक दो मैंने टेलर के पास भी दे रखे हैं, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी, नहीं सिलती रहूँगी, तो फिर ना मैं कभी सिल नहीं पाऊँगी, फिर छूट जाता है ना। तो इसलिए मैं एक आधा सूट सिल देती हूँ। और कुछ कुछ सूट मैंने ढीले करने हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पेट से बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, क्या करें, पेट बाहर आ गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वॉकिंग पे जाऊँ, थोड़ा वॉक वगैरह करूँ, या घर में ही कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूँ। तो देखती हूँ, अभी टाइम तो इतना मिलता नहीं है सुबह, तो देखेंगे। अभी चलती हूँ, पहले दाल थोड़ा सा उबाल देती हूँ और ऊपर से कपड़े लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स बाहर देखिए आप, मौसम इतना अच्छा हो गया ना, बारिश हो गई है। मैं आपको बोल रही थी ना कि बारिश हो गई, तो बारिश यहाँ पे हो गई झमाझम। और छत से मैं सारे कपड़े नीचे लेके आ गई थी, तो मैंने यहाँ तार पे डाल दिए हल्के हल्के, क्योंकि ना जो पजामे वगैरह होते हैं, उनकी बेल्ट वगैरह होती है ना, वो थोड़ी लेट सूखती है, वो एकदम से नहीं सूखती। बाकी जो हल्के फुल्के कपड़े तो मैंने रख दिए हैं, और जिनमें थोड़ा थोड़ा नमी है वो मैंने टांग दिए यहीं पर, क्योंकि फिर वो ना इसमें मतलब अजीब से हो जाते हैं कपड़े ना, जो अगर ढंग से सूखे ना हो। तो मैंने यहीं पर रख दिए। हर्षिता के सारे कपड़े सूख गए थे, आराम हर्षिता के, तो वो तो मैंने अंदर रख दिए, उनकी ताई करूँगी। और मौसम देखिए, इधर से पूरे बादल लगे हैं, और आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद है, तो ऐसे लग रहा है जैसे बादल उस साइड जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू हो रखा है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, बाहर कितनी झमाझम बारिश हो रही है ना, एकदम बढ़िया सा मौसम हो गया है। और बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडा जैसा हो रहा था, लेकिन अंदर तो वैसे ही मुझे फ़ैन चलाना पड़ा है। और अंधेरा हो गया है बिल्कुल अभी ही, अभी मतलब 3:30 बज रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई होगी। तो मैंने लाइट चला रखी है, तो इतना ज़्यादा सिर्फ लाइट से आ रहा है। और शायद से आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जैसे ना डोर क्लोज कर दिया है, बौछार आ रही है तो अंदर की तरफ आ जाता है हमारे यहाँ पानी ना, तो मैंने इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया, तो शायद से नहीं आ रही होगी इतनी आवाज़। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और बस अभी लंच की तैयारी होगी। तो पालक है, मैं सोच रही हूँ पालक का साग बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर काफ़ी दिन से बोल थे कि पालक लेकर आओ, लेकिन यहाँ पे टमाटर और सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई ना, और हरी चीज़ तो मिल ही नहीं रही है, ना हरे पत्ते मिल रहे हैं, ना पालक मिल रहा है, ना और जो टुकलू के पत्ते होते हैं वो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से देहरादून से आते हुए लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ, पालक का साग बनाती हूँ। और अरब को मैं आज ट्यूशन नहीं भेजा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैंने कहा तू घर पे ही रह ले, भीग के जाना है, भीग के आना तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कहा यहीं पे पढ़ ले। तो मैम को मैंने मैसेज कर दिया है। और अभी क्या करती हूँ, पालक उबालने रख देती हूँ, और किचन में बर्तन वगैरह उनको रख देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम ही नहीं है। तो और ब्लॉग भी एडिट करना है, तो वो भी कर देती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि ना मेरा ब्लॉग तो बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं, और जो एडिटिंग होता है ना उसको करने में बहुत टाइम, मतलब ना टाइम ही नहीं मिल पाता एडिटिंग करने में। कभी मेरी बेटी उठ जाती है, कभी मुझे कुछ काम करना होता है, कभी बेटे को पढ़ाना होता है, तो फिर ना मतलब मुझे स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए, मतलब शांति बिल्कुल, ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पालक का साग मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, और उसके बाद छौंकूंगी मैं से। और लौकी और आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि अरब जो है वो हरी सब्ज़ी नहीं खाता है, ये मतलब साग वाग नहीं खाता है। तो फिर उसके लिए बनाई है मैंने लौकी आलू की सब्ज़ी, तो सुबह के लिए हो जाएगी उसके लिए, और हमारे लिए भी हो जाएगी अगर साग बचा तो, नहीं तो सुबह मतलब कुछ और सब्ज़ी बना लूँगी मैं। तो बस अभी ये चढ़ा दिया है, आरब ट्यूशन से आ गया है तो वो खेल रहा है, तो उसको बुलाऊंगी अभी थोड़ा सा पढ़ने के लिए। और जैसे स्कूल वगैरह का काम होता है ना, तो वो कर लेता है फिर इस टाइम पे, और ट्यूशन का तब कभी इस टाइम कर लेता है, कभी वो स्कूल से आके करता है। और यहाँ पे बर्तन का ढेर है जो उसको लगा लेती हूँ मैं अभी। तो चलते पहले बर्तन वर्तन लगाती हूँ, पानी की बॉटल वगैरह वो भर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो गया 8:30 बजे का, और अपने रूम में आ गई हूँ मैं। और हर्षिता है मेरे सामने, मैंने उसको बेड पे रखा था, तो मैंने कहा ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर कभी कभी ना ब्लॉग का एंड हो ही नहीं पाता है।
और साग जो है वो बन गया है, सिर्फ रोटी बनानी है। और आरब ने तो पढ़ाई कर ली है, तो बस उसको मैं दूध पिला के सुला रही हूँ। आरब भी आ गया है, तो आज होगी पढ़ाई। तो बस मैं हर्षिता को सुलाना है, क्योंकि ना रो रही थी, ऐसे खून करते ना बच्चे, तो फिर मम्मी ने कहा पहले से सुला ले फिर रोटी बना लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे ही रह जाएगा ब्लॉग। तो ब्लॉग का एंड करती हूँ। नो, इधर मत आना हर्षिता, नो। हर्षु को भी लाऊं? नहीं, पहले दो, हर्षु को भी सुलाएंगे। तो मुझे देख रही है बेड पर है, देखो आरब को देख के इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, बहुत ज़्यादा खुश होती है। देखो, नो 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 हर्षु, नो, वहाँ पे जा, उसके पास जा, वो इधर आ जाएगी। जाना वहाँ पे जा। हाँ, यहाँ पे रह, बेटा बेड से नीचे गिर जाएगी। तो देखो उसको देख कितना ज़्यादा खुश होती है ना। तो हाँ, तो ये ना जैसे इसको नो नो बोलो तो बेड से नीचे देखती है, क्योंकि गिर रहा है। पीछे कर ले बेटा, उसे पीछे कर ले, पीछे कर ले। हाँ, ऐसे तो दोनों के दोनों मतलब अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आरब पहले ना इसके साथ खेलता नहीं था बिल्कुल भी, उसको ना मतलब लाइक नहीं करता था। अब जाके थोड़ा थोड़ा से प्यार करने लग गया है, और जैसे बोलूँगी ना कि उसके पास रह ले तो रह लेता है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।